चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने समास को थोड़ा जाना था, आज थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। और समास के अंदर पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था वो था आपका अव्ययीभाव समास और एक था तत्पुरुष। तत्पुरुष में मैं कर्म तत्पुरुष पढ़ा चुका था। आज आप लोग हेडिंग लगाइएगा तत्पुरुष समास के अंदर ही तत्पुरुष समास। सेकंड नंबर है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, ठीक है। और ये कौन सी विभक्ति है? करण तत्पुरुष आपकी होती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। करण तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या है? से के द्वारा। यदि किसी समास का विच्छेद करने पर से और के द्वारा विभक्ति देखने को मिलती है तो वो क्या होता है? आपका करण तत्पुरुष हो जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं अगर मैं इसके, तो उदाहरण कौन कौन से होंगे? देखो, अच्छा, करण का अर्थ ही क्या होता है? करण का अर्थ होता है साधन, ठीक है, साधन। जैसे आप अपने घर से निकले, अपने ऑफिस पहुंच गए या अपने किसी भी कार्यस्थल पर पहुंच गए, तो किसके थ्रू पहुंचे? बस से पहुंचे, रिक्शा से पहुंचे, बाइक से पहुंचे। तो जिस भी चीज़ से पहुंचोगे वो क्या है आपका? वो करण बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि वो साधन है, ठीक है ना। जैसे आप बाइक से आए तो बाइक क्या हो जाएगा? आपका साधन हो जाएगा। बस से आए तो क्या हो जाएगा? साधन। तो आप लोग ध्यान रखोगे करण क्या होता है? साधन। जब हम किसी चीज़ का सहारा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? करण हो जाता है। एग्जाम्पल देखना ध्यान से, इजीली समझ में आ जाएगी बात। मद मदांध, मदांध हो गया एक आपका एग्जाम्पल। रेखांकित, मदांध रेखांकित। सूर रचित, ठीक है, सूर रचित। मन चाहा, मन चाहा। इन्हें देख लेते पहले। मदांध, मदांध का क्या अर्थ होता है? मदांध का अर्थ होता है मद से अंधा। मद मतलब बुद्धि, मद से अंधा, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? मदांध बोल देते। तो मद से, देखो पहचान हो रही कि नहीं हो रही है? से आ रहा है। रेखांकित, रेखा से, या क्या बोल सकते हो? के द्वारा। रेखा के द्वारा, रेखा से अंकित, ठीक है। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। मन चाहा, मन से या के द्वारा, मन से चाहा। तो मन चाहा या मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। कोई मन माना, जो एग्जाम्पल पूछा गया था एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, मन माना में कौन सा समास है? तो देखो कितना आसान है। अव्ययीभाव समास लगा दिया बहुत ने। क्यों? क्योंकि मन माना ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है शब्द, तो उन्हें लगा कन्फ्यूजन और क्या लगा बैठे वो अव्ययीभाव समास। लेकिन ध्यान से देखें तो क्या होता है? मन से माना, जो चीज़ आपने मन से मानी होगी तो मन क्या हो जाएगा? साधन। भयाकुल, भयाकुल, तो भय से आकुल, तो क्या हो गया? साधन। भय, भय से तो डरे आप लोग, भय से तो व्यथित हुए, तो क्या हो जाएगा? भय आपका करण कहलाएगा। इजीली पहचान हो जाएगी ना। तो से और के द्वारा जहां पे देखने को मिलता है वो क्या है? आपका करण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, लाइक और शेयर करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उंगलियां बराबर चलनी चाहिए, पेन पे भी और लाइक सब्सक्राइब और शेयर पे भी। नेक्स्ट थर्ड नंबर है हमारा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, क्या होता है संप्रदान तत्पुरुष? संप्रदान मैंने बताया था आपको कि कहीं पे भी अगर आप लोग देखते हो कि भाई दान के बारे में बात चल रही है, कुछ अर्पण किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो किस किस तरीके से होता है। बस इसकी ट्रिक सीधी सीधी है कि जब भी आपको लगे
कि दान वगैरह दिया जा रहा है, अर्पण किया जा रहा है, तो सीधा संप्रदान तत्पुरुष लगा देना, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। देखो संप्रदान, तो लिख लेंगे हम लोग दान या अर्पण। दान या अर्पण में कौन सा आता है? संप्रदान तत्पुरुष। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण है इसका कृष्णार्पण। कृष्णा अर्पण। और दूसरी में इसकी विभक्ति क्या बताई थी? विभक्ति बैठेगी आपकी चतुर्था विभक्ति, चतुर्थी, ये भी लिख लेना, चतुर्थी विभक्ति बैठेगी। विभक्ति बहुत ध्यान रखनी है। तीसरा नंबर है तो चतुर्थी, क्यों? क्योंकि एक कम आएगी, इसमें कर्ता विभक्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना है। कृष्णार्पण। और दूसरा मैंने बताया था इसकी पहचान क्या है, एक तो ये होगी दान और अर्पण होना, दूसरा है के लिए, के लिए, ठीक है। तो कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए अर्पण। ऐसे नहीं बोलोगे कृष्ण को अर्पण। कृष्ण को अर्पण का मतलब जानते हो? कृष्ण को ही अर्पण कर दिया, उन्हें उठाया और किसी को दे दिया, इसका अर्थ ये बैठ जाएगा। दोनों चीजों में अंतर है। कृष्ण के लिए अर्पण मतलब कृष्ण बैठे, उनके लिए आप कुछ लेके आए। कृष्ण का अर्पण है कृष्ण को ही उठाया, किसी और को दे दिया, वो जगह कृष्ण अर्पण। ध्यान रखना, कृष्ण को नहीं लगाना है, के लिए लगाना है, पहली बात। दूसरा कौन सा होता है आपका? कृष्णार्पण हो गया स्नान घर, ठीक है, स्नान घर। और हो जाएगा आपका हथकड़ी, हथकड़ी। दूसरा आपका हो जाएगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी नहीं, रेल के लिए तो होता तो आपका तत्पुरुष ही है, लेकिन ये आपका अलग से तत्पुरुष होता है, वो मैं बाद में लिखाऊंगा, ठीक है ना। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्नान का घर, ऐसे थोड़ा होता है, स्नान का थोड़े ना घर होता है, स्नान के लिए घर होता है, तो स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। हाथ की कड़ी, कड़ी किसकी होती है? लोहे की होती है कि हाथ की होती है? लोहे की होती है। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हाथ की कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। भाई हाथ तो जुगा, तो उसके लिए कड़ी लेके आए, तो हाथ को कड़ी में बांधोगे, तो हाथ के लिए कड़ी बोलना पड़ेगा, हाथ के लिए कड़ी। बात समझ आ रही है? परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन नहीं, परीक्षा के लिए भवन। ऐसा थोड़ा होता है कि स्पेशल होता है परीक्षा का भवन, परीक्षा के लिए भवन, ठीक है। तो बातें फिर से समझने की कोशिश करना। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। यहाँ पे दिक्कत ये होती है, आप लोग क्या करते हो, के लिए की जगह पे क्या लगा दोगे? को शब्द लगा दोगे, जो कि पूरे इसको किस में ला के रख देगा? कर्म में। आप तुरंत इसमें किस में लगा देते हो? कर्म में। कृष्णार्पण, ठीक है, कर्म आ गया तो कर्म में लगा दो, क्योंकि को विभक्ति लगा दिया आपने, और को किस में होती है? कर्म में होती है। तो सीधी सीधी सी बात है कि कृष्णार्पण का मतलब है कृष्ण के लिए कुछ अर्पण करते, कृष्ण को अर्पण नहीं करते। स्नान घर, स्नान का घर नहीं होता, स्नान के लिए घर होता है। हाथ कड़ी, हाथ की कोई कड़ी नहीं होती, कड़ी तो लोहे की होती है, हाथ के लिए कड़ी होती है। दूसरा परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन होता है, परीक्षा का भवन नहीं होता, ठीक है। कई स्पेशल परीक्षा का भवन है, उसी में परीक्षा होगी, बाकी कहीं हो ही नहीं सकती। जिस भी भवन का परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर दोगे, तैयार कर दोगे, वही परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा। दूसरी बात है दान और अर्पण करना। कृष्ण को आपने क्या किया है? अर्पण, तो कृष्णार्पण। जहाँ पे दान का भाव आ रहा हो, जैसे राजा गरीबों को कंबल देता है, राजा गरीबों को कंबल बांटता है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा गरीबों को कंबल बांटता है, आप देखोगे को, और चलो ये हो गया कर्म में, होगी गलती। मैंने अभी बताया राजा गरीबों को कंबल बांटता है, दान नहीं हो गया क्या? एक प्रकार का है। और जब दान है तो किस में जाएगा? संप्रदान में जाएगा। बहुत ईजी कॉमन सी बात है। तो ध्यान रखना, जब दान की बात आएगी तो किस में लगाना है आपने? संप्रदान में। ये बात ध्यान रखनी है, अर्पण करने पे भी याद रहेगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बोलूँ विद्यालय, विद्यालय का आप क्या बोलोगे?
विद्या का आले क्या विद्या के लिए आले, विद्या के लिए आले, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा अपादान। अपादान, तो अपादान तत्पुरुष। जब भी समास से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, एक शब्द देगा, उसी को पूछ लेगा कि ये शब्द कौन सा समास है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पूरा सेंटेंस देगा, वाक्य देगा पूरा, उस वाक्य के अंदर किसी को रेखांकित करेगा या वाक्य के भाव के आधार पर आपसे पूछेगा कि कौन सा समास होता है, ठीक है। मैं दोनों के तरीके से बताऊंगा। अपादान की क्या ट्रिक थी भाई, हमारी विभक्ति क्या थी इसकी, विभक्ति थी से भिन्न या अलग होना किसी चीज का, किसमें आता आपका अपादान में। दूसरा मैंने क्या बताया था, रक्षा का भाव या डर का भाव, किसमें आता आपका अपादान में आता है, ये ध्यान रखिए। दो व्यक्तियों के बीच तुलना, दो व्यक्तियों के बीच तुलना किसमें आती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना मैं बताऊंगा इसमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये और याद रखना, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दो व्यक्तियों के बीच तुलना भी किस में होती है, अपादान तत्पुरुष में होती है। विभक्ति कौन सी होती है हमारी, है चौथी विभक्ति, इतना है पंचमा विभक्ति, पंचमा विभक्ति, ध्यान देगी बात। चलो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये हटा देता हूँ या जगह रहने दो, उदाहरण इधर देखना, ठीक है। उदाहरण क्या क्या होंगे, पहला आ जाएगा आपका उदाहरण पद च्युत, पद से च्युत, ठीक है, पद से च्युत। तो क्या च्युत का मतलब होता है हटाना, ठीक है, पद च्युत, पद पे से किसी को हटा देना, यानी आपने क्या कर दिया, पद से उसे अलग कर दिया। तो पद से जब अलग कर दिया तो किस में आएगा वो आपका, अलग का भाव किस में आता है आपका, अपादान में आता है। दूसरा आ जाएगा धनहीन, धनहीन, तो क्या बोलोगे, धन से हीन, धन ही अलग हो गया उससे, तो धनहीन आ जाएगा, ठीक है। बुद्धिहीन भी इसी में आ जाएगा, बुद्धिहीन, तो बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन, तो ध्यान रहेगा बुद्धि से हीन, तो धन से हीन, बुद्धि से हीन, पद से च्युत, तो इस तरीके के सब किस में आ जाते हैं आपके अपादान में। और एग्जांपल देख लेते हैं, देखो देश निकाला, जाति भ्रष्ट, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो देश निकाला, जाति भ्रष्ट, देश को कैसे लिखोगे, देश से निकाला, क्या कर दिया आपने, देश से भी बाहर कर दिया। तो जब देश से बिल्कुल बाहर कर दिया यानी कि देश से अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा, देश निकाला। जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। अब देखो यहाँ पे भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, जाति से भ्रष्ट कर दिया, जाति से अलग कर दिया। अब आप ध्यान से देखना कि से किस में आता है, कर्ण में भी आता था और से यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन दोनों में धरती आसमान का अंतर है। कैसे, इसमें से क्या कर रहा है, दो चीज़ों को अलग करने का काम कर रहा है, दो चीज़ों को या दो वस्तुओं व्यक्तियों को अलग करने का काम कर रहा है, अलग कर रहा है। यहाँ पे अलग कर रहा है दो वस्तुओं को, लेकिन वहाँ पे जो से था वो क्या था, साधन, किसी चीज़ के सहारे आप कोई काम कर पा रहे थे या कोई चीज़ मान रहे थे किसी के सहारे, या किसी के सहारे कहीं पे जा रहे थे, तो वो से सहारा का काम कर रहा था। और सहारा जब होता है तो कौन सा होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है। याद रहेगी कि नहीं। अब वो सेंटेंस के थ्रू यानी वाक्य के थ्रू कैसे पूछेगा, इससे स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, ध्यान रखना, विभक्ति से भिन्न अलग, डर और रक्षा, ध्यान रहेगी। अब मैं एक वाक्य देता हूँ, वाक्य के थ्रू कैसे पूछेगा इसी सवाल को, तो देखना ज़रा।
देखो वाक्य देता है अपादान में, मैं बनाता हूं डर पे, राम कुत्ते से डर गया, राम से बचो, या फिर रावण से बचो। राम से क्यों बचना, राम से तो प्रेम करो, राम तो हमारे क्या हैं, पूज्य हैं, ठीक है, रोम रोम में बसे हुए हैं ना। राम रावण से बचो, ठीक है, इस तरीके से। और दे देगा, एक रक्षा का लेते हैं, राम ने पाप से मेरी रक्षा की, राम ने मुझे बचाया, राम ने मुझे बचाया, ठीक है। या इसे रहने देते, इसे रहने दे, इसे देखते हैं। देखो ऊपर, राम कुत्ते से डर गया, तो राम कुत्ते से डर गया मतलब कुत्ता क्या होगा, राम जा रहा होगा, ये हमारे वाले राम नहीं, वो वाले राम नहीं, नॉर्मल वाले राम जो वैसे गांव वगैरह में नाम रख देते हैं। तो राम कहाँ पे जा रहा है, सड़क से जा रहा है। अब उसे देखा कि कुत्ता बैठा है, क्या करेगा, कुत्ते से बिल्कुल, और वो कुत्ता काटने वाला है कि नहीं, लेकिन वो डरता है कुत्ते से, तो क्या करेगा, कुत्ते के पास से गुजरेगा, दूर से गुजरेगा। और जब दूर से गुजरेगा तो उससे कुत्ते से अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा उसके अंदर, तुरंत ही आपका अपादान तत्पुरुष बन जाएगा। रावण से बचो, तो रावण से बचोगे तो रावण से अलग ही तो होगे, या उसके साथ रह के बचोगे, साथ रह के तो कभी भी नहीं बच सकते। तो ठीक है, तो रावण से बचो, ये भी क्या है आपका, रक्षा का भाव आ रहा है। इसमें किसका भाव आ रहा है, रक्षा का। यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है। और यहाँ पे भी राम ने पाप से मेरी रक्षा की, तो रक्षा, तो रक्षा मतलब उसने मुझे बचाया है, तो बचाया तो दूर किया होगा उससे पाप से, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे भी रक्षा का भाव साफ साफ देखने को मिल जाए। तो आप इजीली पहचान सकते हो वाक्य के थ्रू भी। एक और सेंटेंस आता है, नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, एक मैंने बोला था रक्षा, एक बोला था मैंने डर, और लास्ट मैंने क्या बोला था इसके अंदर, अपादान। दो व्यक्तियों के बीच तुलना। देखो, दो व्यक्तियों के बीच तुलना के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच तुलना कैसे, राम श्याम से सुंदर है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपकी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। आप अपनी बुक खंगाल के मार देना, लुसेंट वगैरह जितनी भी है, जितना भी छानबीन करोगे कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ये वो है जो एग्जाम में आए थे और पूछे जाते हैं अक्सर करके, ठीक है। आपको तक्षशिला पे कोई यूनिक ही पढ़ने को मिलेगा, जो चीज़ें किताब में लिखी वो तो आप पढ़ ही रहे हो, कि किताब से भी अलग पढ़ने को मिलेगा। जो एग्जाम में आता है जो किताबों में भी नहीं है वो आपको तक्षशिला में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, राम श्याम से सुंदर है, तो राम और श्याम दो ही तो हैं तुलनात्मक चीज़ें, राम और श्याम। और राम किससे सुंदर है, श्याम से। इसका मतलब दो व्यक्तियों के बीच तुलना, और दो व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बता देना अपादान के अंतर्गत आता है। ध्यान रहेगी बात। तो दो व्यक्तियों में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बता देना अपादान के अंतर्गत आता है। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, एक रक्षा, डर, और दूसरा तुलना। लेकिन कितनों के बीच में, सिर्फ दो व्यक्ति, ना दो से कम और ना दो से ज़्यादा। सबसे अच्छा इसी के ऊपर सवाल बन जाते हैं जब भी बनते हैं, मतलब वाक्य के लेके तो सारे सवाल इसी पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक विभक्ति मैंने बताई दी कि अलग होना से भिन्न, तो इस तरीके से आप लोग अपादान को आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, संबंध। पांचवा है संबंध, तत्पुरुष, ठीक है। ये छठी होगी शायद, छठा संबंध तत्पुरुष। ये हमारी हो जाएगी पंचमा विभक्ति, पंचमा, ठीक है, पंचमा विभक्ति संबंध तत्पुरुष। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है का, की, के, से तो नहीं, सॉरी, से तो आपका करने में होता है, का, के, की,
रा रे री ना ने नी। तो ये संबंध की पहचान होती है। इसमें भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक आपका वाक्य को दे देगा, पूछा तो सब में जाता है, मैं फिलहाल एग्जांपल देके बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से नहीं आता कि बस एक शब्द दे दिया और बताओ इसके अंदर क्या होगा। वाक्य के थ्रू भी आता है, रेखांकित कर देगा उसे, है ना। रेखांकित कौन सा हो जाएगा, कौन सा समास है बताओ। रेखांकित अभी भी कहीं लिखाया था मैंने, जिसको पता है बोलना रेखांकित में कौन सा समास है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। देखूंगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे देखते जा रहे हो वीडियो, समझ भी रहे हो कि नहीं। तो रेखांकित का कौन सा समास है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, संबंध तत्पुरुष, विभक्ति मैंने क्या बताई इसकी, का, के, की, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसका, ठीक है। का, के, की। तो देखिए जरा ध्यान से, उदाहरण देख लेते हैं इसके। पर्ण कुटी, गीतांजलि, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा गया था, गोबर गणेश, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोबर गणेश, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा पराधीन, पराधीन, शिवालय, शिवालय, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो आपकी होती है संबंध में, ठीक है, और एक संप्रदान में। दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, संबंध और संप्रदान। क्योंकि संप्रदान का क्या आता है, के लिए, और संबंध में क्या आता है, का, के, की, ठीक है। तो ध्यान से देखना ज़रा, अगर मैं बोलूँ पर्णकुटी, तो पर्ण की कुटी, कुटी मतलब कुटिया, और पर्ण मतलब पत्ता, तो पत्तों से बनी कुटिया को क्या बोलते हैं, पर्णकुटी। तो इसमें भक्ति क्या आ रही है, की, पहचान हो गई। गीतांजलि, गीत की अंजलि, गीत की अंजलि, तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि। गोबर गणेश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, गोबर गणेश, गोबर, गोबर का गणेश, ध्यान रहेगी। तो आप इसमें दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि बहुत से बना देते कि गोबर गणेश मतलब मूर्ख बुद्धि, इस हिसाब से कोई लगा देगा बहुब्री में, क्योंकि तीसरा शब्द आ रहा है, गोबर गणेश, मूर्ख बुद्धि लगा दो तक उसमें बहुब्री में। या फिर ये क्या लगा दो, गोबर से निर्मित गणेश, ये भी आ जाता है। इसके दो आंसर माने जाते हैं, आप दोनों में से कोई भी लगाओगे ना, दोनों सही माने जाते हैं। एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार तो माना था इसका क्या, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, और एक इसका जो विच्छेद बैठता है वो बैठता है गोबर से निर्मित गणेश। तो गोबर से निर्मित गणेश किस में चला जाएगा आपका, कर्ण में भी जा सकता है, क्योंकि साधन क्या है, गोबर है। तो आपको किस में लगाना है, या तो आप कर्ण में लगाना या फिर से संबंध के अंदर। मोस्टली जो अक्सर पूछा जाता है वो संबंध में पूछा जाता है। दोनों अगर आ जाए एग्जाम्पल में तो आपको कौन सा लगाना है, संबंध, इसलिए मैंने संबंध में लिखा है। बात ध्यान रहेगी। आगे देखते हैं पराधीन। पराधीन को कैसे बोलेंगे, दूसरे के अधीन, तो पराधीन हो गया, दूसरे के अधीन, तो के आ गई विभक्ति, का आ गई, ठीक है। शिवालय, शिव का आलय, जहाँ पे शिव निवास करते हो क्या हो जाएगा, शिवालय, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं बस, वो हो गया आपका बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो क्या बोलोगे, बैल की गाड़ी। ध्यान रहेगी बात। तो इस तरीके से हमने कितने जाने, संबंध तत्पुरुष तक हो गया। आपका एक तत्पुरुष के अंदर और बचा हुआ है अधिकरण, उसे करने के बाद हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि रेखांकित में कौन सा समास है, इसी तरीके से आपको बताना है। पशु बलि 2 देता हूँ,
रेखांकित और पशु बलि में कौन सा समास है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।